हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे तुमसे ही सॉन्ग। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा सिंपल टू प्ले सॉन्ग है। इसके ओरिजिनल कॉर्ड्स हैं जी, डी और सी, पर मैंने इसको फिंगर स्टाइल के लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिंप्लीफाई करके बिगिनर्स के हिसाब से ए, डी और ई में बजाया है। काफ़ी इजी ट्यूटोरियल होने वाला है गाइस, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। और अगर आप बहुत ही बिगिनर, आपका अगर फर्स्ट सॉन्ग है फिंगर स्टाइल पे, तो ये गाना आपके लिए परफेक्ट है। सो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जिससे हम ट्यूटोरियल में आपको कम्युनिकेट करूँगा मैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आपको ई स्ट्रिंग बजानी है, तो आपको ये फर्स्ट स्ट्रिंग बजानी है, ये थर्ड फिंगर से। फिर मैं बोलूँगा बी स्ट्रिंग, तो आपको सेकंड फिंगर से ये सेकंड स्ट्रिंग बजानी है बी। फिर मैं बोलूँगा जी स्ट्रिंग, तो फर्स्ट फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग बजानी है ये जी। और फिर डी, ए और ई, ये लो ई है तो डी, ए और ई। तो ऐसे आपको बजानी है। जब भी मैं जो भी स्ट्रिंग बोलूँगा तो वो फिंगर से बजानी है, ताकि आपको इजीली समझ में आए, फिर मेरे को बार बार रिपीट ना करना पड़े सेम चीज़ ट्यूटोरियल में। फिर मैं आपको 3 कॉर्ड पोजीशन भी बता देता हूँ, ए और डी और ई की, ए, ई और डी की। सो वो रहेंगी हमारी बी स्ट्रिंग पे फोर्थ फिंगर सेकंड फ्रेट, जी स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट, डी स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट, और उससे साउंड करेगी कुछ ऐसा। नेक्स्ट कॉर्ड रहेगी हमारी ई कॉर्ड, जो है जी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट, डी स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट, ए स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट। ये कुछ ऐसा साउंड करेगी। और डी कॉर्ड रहेगी हमारी कुछ इस तरह, जो है ई स्ट्रिंग पे ई स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट, बी स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट, और जी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट। तो ये 3 कॉर्ड पोजीशन है। जब भी मैं आपको बोलूँ ए पकड़ना है, तो आपको ये वाली पोजीशन पकड़नी है। जब मैं बोलूँ आपको ई पकड़ना है, तो ये वाली पकड़नी है। और डी बोला तो ये 3 ही पोजीशंस है, ये आपको आनी चाहिए। और ये आपका बहुत सिंपल कर देंगे काम, ये तीनों पोजीशन आपको बजाते आएगी तो। सो फर्स्ट हमारे गाने का इंट्रो है, जो हम अभी सीखेंगे, वो बजता है इस तरह से। अब ये मैंने बजाया है पूरा जी स्ट्रिंग पे सेकंड और फर्स्ट फ्रेट पे ही। बस अभी हमें स्टार्ट में जब हम बजाएंगे तो हम जी स्ट्रिंग मतलब ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर से जी स्ट्रिंग मतलब फर्स्ट फिंगर और फिफ्थ स्ट्रिंग थंब रख के हम साथ में बजाएंगे पहले। तो ये जी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और ए स्ट्रिंग ओपन, ये साथ में बजेंगे। फिर हमें सेकंड फ्रेट से उंगली हटा देनी है, फर्स्ट फ्रेट बजाना है जी स्ट्रिंग। फिर वापस से सेकंड फ्रेट जी स्ट्रिंग का, और फिर वापस से ये अपना फर्स्ट फ्रेट। तो ये साथ में फर्स्ट वाले में साथ में, फिर फर्स्ट फ्रेट, फिर सेकंड, फिर वापस से फर्स्ट। तो ये ऐसा है। फिर सेकंड टाइम जब हम बजाएंगे तो ये एक बार हो गया, ए ओपन बजाते हुए ये एक बार हो गया। फिर सेकेंड टाइम जब हम बजाएंगे, हम ई स्ट्रिंग, लो ई स्ट्रिंग थंब से ही बजाएंगे सेम पैटर्न के साथ, लेकिन इस बार सेकेंड टाइम हम ई स्ट्रिंग बजाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हम ए स्ट्रिंग, सेकेंड टाइम ई स्ट्रिंग, थर्ड टाइम वापस से ए स्ट्रिंग, और फोर्थ टाइम ई स्ट्रिंग बजाते वक्त इतना ही बजाना है, ई स्ट्रिंग और फिर इसके बाद बी स्ट्रिंग, ओपन बी स्ट्रिंग, और फिर वापस से सेकंड जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और जी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। तो ये ऐसे साउंड करेगा। ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग पे ए स्ट्रिंग पे हमारा पहला ए स्ट्रिंग के साथ बजेगा ये पैटर्न, फिर ई स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग, ई स्ट्रिंग, फिर ओपन बी, फिर जी पे सेकंड फ्रेट
और जी का फर्स्ट स्ट्रिंग। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पूरा। अब ये मैं आपको वापस सुना देता हूँ ताकि आप इसके साथ अगर आपको कुछ समझने में गलती होंगी तो आप बजाने के साथ साथ ट्राई करते हुए कर लेंगे। तो ये ऐसे साउंड करेगा। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हम गाने का स्टार्ट करेंगे ए कॉर्ड पकड़ते हुए। ए कॉर्ड का पोजीशन मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अगर आपने वो पार्ट स्किप किया होगा तो आप फिर से जाकर देख लीजिए। सो ए कॉर्ड पकड़ते हुए अभी हमें बजाना है फिफ्थ स्ट्रिंग, सॉरी ए स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग, ए जी और बी साथ में। ए कॉर्ड पकड़ा है मैंने लेफ्ट हैंड में और हमें साथ में बजाना है। फिर इसके बाद हमें बजाना है, कुछ चेंज नहीं करना है, डी स्ट्रिंग बजानी है हमें थंब से। फिर वापस से हमें बजाना है जी और बी स्ट्रिंग, पर इस बार ये जो फर्स्ट टाइम हमने थंब ए स्ट्रिंग बजाई थी वो नहीं बजानी है। तो जैसे फर्स्ट टाइम हमने बजाया था, फिर हमने डी स्ट्रिंग बजाई, फिर वापस से हमें ये दो स्ट्रिंग। तो ये समझा आपको पार्ट, आई एज्यूम आपको समझाया है। तो ये मैं फिर से आपको स्लो बजा के दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बजाया अभी। फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड ए स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग, फिर डी स्ट्रिंग थंब से, फिर जी और बी साथ में। फिर इसके बाद हमें बजाना है बी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग, बी और हाई ई जो सेकंड और थर्ड फिंगर से बजती है। तो ये हमारा ए कॉर्ड पे पूरा पार्ट हो गया। तो ये बजा कुछ इस तरह। ए कॉर्ड पे हमने कुछ भी नहीं, मूवमेंट कुछ भी नहीं की गाइस, बस क्या बोलते हैं, राइट हैंड की मूवमेंट थी और लेफ्ट हैंड पे कुछ भी नहीं, बस ए कॉर्ड पकड़ते आ गए। तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बनाया है। तो लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है, सिर्फ राइट हैंड का आपको समझना है। फिफ्थ ए की है, ए बी और जी, फिर डी, फिर बी जी साथ में, फिर बी और ई। ये हो गया हमारा ए कॉर्ड। फिर इसके बाद हम पकड़ लेना है ई कॉर्ड। ई कॉर्ड पकड़ते वक्त हमें ई कॉर्ड में जब हम शिफ्ट करेंगे तब हमें एक बार बी बजाना है, और फिर जब हमने ई कॉर्ड पकड़ लिया तब हमें सिक्स स्ट्रिंग मतलब ई स्ट्रिंग, लोअर ई स्ट्रिंग, जो थंब से हम लोअर ई स्ट्रिंग बजाएंगे, फिर ये है हमारा जी स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग साथ में बजाना है। तो मैंने आपको बताया कि हमें ए पे ये बजाना है, और फिर जब हम ई पे शिफ्ट कर रहे रहेंगे तब हमें एक बार बी बजाना है, और फिर ई पकड़ने के बाद थंब से ई स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग। तो ये ऐसा साउंड करेगा। सॉरी अब ये बजाया। इसके बाद फिर से हमें ई की पोजीशन पकड़नी है, मतलब वो ई की पोजीशन मैंने ऐसा बनाया है कि आपको एक की पोजीशन पकड़नी है और वो उसमें थोड़ी सी मोमेंट रहेगी बस। सो ये बजाने के बाद हमें वापस से डी स्ट्रिंग बजानी है और वापस से बी और ये कौन सी जी। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में बजाया था, जैसे ए के टाइम पे बजाया था हमने, ये एक पूरा बजाने के बाद फिर ये हमने जो यहाँ बजाया था हमें यहाँ पे भी बजाना है। सो तो आप नोटिस करेंगे जो डी स्ट्रिंग और फिर ये दोनों जी और बी है, ये हमने ए कॉर्ड में बजाया था, ये ई में बजाया है, और ये मतलब पूरे गाने में ऐसा रेपिटेटिव चलता रहेगा। ये जो बीच वाला पार्ट होता है जिससे मेन फिंगर स्टाइल बनता है कोई भी गाना, तो ये बीच वाला पार्ट है, वो पूरा पैटर्न सेम होता है हर गाने में।
मोस्टली मतलब गाने के हिसाब से डिपेंड करता है वो पैटर्न। सो इस गाने का पैटर्न मैंने बनाया है डी स्ट्रिंग और फिर बी और जी। तो जैसे मैंने एक कॉर्ड पकड़ी थी, फिर डी और जी भी साथ में बजाया, फिर वापस से डी और फिर जी भी। तो आप समझ रहे हैं कि जी ये वाला पैटर्न, मतलब एक पैटर्न होता है हर गाने में, वही पैटर्न पूरे सॉन्ग भर चलता है। तो इसमें है डी स्ट्रिंग और जी और भी साथ में। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरा ट्यूटोरियल में। मैंने थोड़ा आपको नॉलेज टाइप दे दिया कि हर गाने का ये होता है पार्ट, एक एक पैटर्न होता है हर गाने में, वही कंसिस्टेंटली चलता है फिंगर स्टाइल में। सो अभी हम ट्यूटोरियल पे फिर से आते हैं। तो हमने ए पे बजाया था, फिर ई पे, ये जो पैटर्न वाला पार्ट है जो डी और बी साथ में। अब यहाँ पे हमें यहाँ थोड़ी मूवमेंट है लेफ्ट हैंड पे। तो ये बजाने के बाद फिर हमें ओपन बी बजानी है। ओपन बी बजाया, फिर हमें ये फोर्थ फिंगर जो छोटी हमारी ई स्ट्रिंग पकड़ी है, पर हमने फिर भी फोर्थ फिंगर हमारी फ्री है, तो उससे हमें बी स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट रखनी है, बी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। तो ये ओपन बजाया था पहले बी, फिर सेकंड फ्रेट पे रखे, फिर ई हाई। सो ई कॉर्ड पे हमारा इतना ही पार्ट है जो है फिर बी ओपन, फिर सेकंड फ्रेट पे फोर्थ फिंगर रख के, फिर ई ओपन। सो अभी तक हमने इतना सीखा है। ए स्ट्रिंग से अगर एक कॉर्ड से मैं बजाऊँ वापस से, फिर इतना बजाने के बाद हमें डी कॉर्ड का पोजीशन पकड़ लेना है, और डी कॉर्ड में हमें बस डी स्ट्रिंग और नीचे की पूरी ई, बी और जी साथ में बजानी है। ये पूरा बजाने के बाद एक बार हमें ओपन सेकंड फिंगर हटा देनी है हमारी डी स्ट्रिंग से, डी कॉर्ड से। जैसे मैंने आपको बताया था ये पोजीशन है, लेकिन हम जो ई स्ट्रिंग पे जो हमारी सेकंड फिंगर होती है सेकंड फ्रेट पे, वो हटाने के बाद वो हटा के एक बार ओपन बजाना है और हैमर ऑन करना है। तो जब मैंने ये बजाया, फिर एक बार सेकंड फिंगर हटा के ई स्ट्रिंग बजा के ओपन में हैमर ऑन करना है सेकंड फ्रेट पे। तो हमारा स्टार्ट से कुछ ऐसा बजेगा। हाँ सॉरी, इसमें भी ये बजाने के बाद भी, ये कॉर्ड बजाने के बाद भी जो हमने ये बजाया, फिर हमारा सेम पैटर्न डी स्ट्रिंग और फिर जी और बी वाला जो मैंने ए में भी किया, ई में भी किया और डी में भी करेंगे अपन। सो डी स्ट्रिंग और बी और जी साथ में। तो देखो, फिर हमारा पैटर्न, फिर वापस से वो वाला जो मैंने आपको पहले बता दिया था। सो हमारा ये पूरा तीनों कॉर्ड का प्रोग्रेशन कुछ ऐसा हो गया। ये साउंड ऐसा करेगा। जब हम डी वो पैटर्न बजाते हैं डी कॉर्ड में, तो हमें सारी स्ट्रिंग्स बजानी है। सो ये हो गया हमारा एक पार्ट जो है
दोस्तों ये ऐसा होता है, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन सा पार्ट हमने बजाया। फिर वापस से हमें सेम डी और ई, बी और जी तीन सब साथ में डी कॉर्ड पकड़ती, फिर ई स्ट्रिंग बजानी हमें डी कॉर्ड पकड़ के। फिर ये हमारी फोर्थ फिंगर जो फ्री रहेगी वो हमें यहाँ रखनी है ई स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे, समझे? सो फिर ई स्ट्रिंग वापस है, फिर फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर रखेंगे, फिर यहाँ पे हमें वापस से ई ओपन बजानी है और फिर ई कॉर्ड पकड़ के हमें ई लोअर ई स्ट्रिंग और नीचे की तीनों स्ट्रिंग मतलब हाई ई, बी और जी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, होप आपको समझा होगा। डी कॉर्ड पकड़ के ये हमने पहले, ये हमारा पार्ट 1 में हमने किया था। फिर हमें ये एक बार बजा के फिर फोर्थ फिंगर रखें, फिर एक बार ई स्ट्रिंग ओपन बजा के, तब तक जब ई स्ट्रिंग ओपन बजाएंगे तब हमें ई कॉर्ड की पोजीशन में चेंज करना है। जैसे अब मैं ओपन बजाऊंगा और ई कॉर्ड की पोजीशन में साथ में चेंज करूँगा, और फिर जैसे मैंने ई कॉर्ड पकड़ लिया वैसे ही मैं ई लोअर और हाई दोनों और जी और बी। ये हमारा हो गया ई पे, और फिर हमारा पैटर्न जो है डी स्ट्रिंग और जी और बी साथ में। हाँ, इसमें पैटर्न में थोड़ा चेंज करेंगे हम इस पार्ट में। जो हम डी और जी और बी साथ में बजाते हैं, जी और बी के साथ हमें हाई ई भी ऐड कर लेनी है। सो ये और पैटर्न वाला डी और ये, फिर डी और फिर ये तीनों स्ट्रिंग, मतलब इमीडिएटली पैटर्न में जैसे पहले ये दो स्ट्रिंग थे सिर्फ, अभी ये तीसरी भी ऐड हो गई, ये फर्स्ट स्ट्रिंग। और फिर ई कॉर्ड पकड़ा हमने, हम ओपन ई बजाएंगे फिर से, फिर ई के सेकंड फ्रेट में हमारी फोर्थ फिंगर रखेंगे। हाँ, ई के सेकंड फ्रेट पे हमारी फोर्थ फिंगर रखेंगे। फिर बी स्ट्रिंग हमारी जो ओपन ही है ई कॉर्ड में है, फिर ए कॉर्ड की पोजीशन पकड़ के हम बजाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग, सॉरी हाँ, ए स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग। तो इतना क्लियर नहीं होगा ये, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे हम एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर ये पार्ट पे फोर्थ फिंगर से ई स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिर बी ओपन और फिर ए कॉर्ड की पोजीशन में, फिर ए स्ट्रिंग, जी, बी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग। सो ये हो गया हमारा गाने का पूरा फर्स्ट पार्ट। अब ये साउंड करेगा ऐसा।
तो ये ऐसा साउंड करेगा हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर इसके बाद हमें जस्ट एक कॉर्ड ही पकड़ा है जैसे हमने, उसमें हमें फोर्थ फिंगर हटा देनी है बी स्ट्रिंग से, बी ओपन बजानी है। फिर यहाँ पे आ गए हम, यहाँ रुक गए। फिर इसके बाद जी स्ट्रिंग बजानी है हमें और बी ओपन, फोर्थ फिंगर हटा के। ये बजाने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपका काम कितना इजी हो गया है। जितना भी हमने पहले बजाया वो रिपीट करना है ये वाला बजाने के बाद। तो जैसे मैं आपको स्टार्ट से पूरा 2 बार बताता हूँ तो आपको समझेगा कि मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। जो एकदम स्टार्टिंग से आप सुनो। फिर ये पार्ट जो हमने बी एक कॉर्ड में से सिर्फ फोर्थ फिंगर हटाई थी और जी और बी साथ में बजाया था। फिर वापस से पूरा रिपीट। मतलब पूरा रिपीट। मैंने उसमें पैटर्न नहीं बजाया जैसे वेरिएशन के लिए, लेकिन पूरा ही रिपीट करना है। तो ये मैं ट्राई करूँगा नीचे आपको लिरिक्स दिख जाए उसकी, सो आपको समझेगा कि मैंने कौन सा पार्ट बजाया है। तो अगर हम पूरा स्टार्ट से बजाए, तो एक ही ई और डी वाला पार्ट, फिर से ई और ए, ये पार्ट हमारा एक हो गया। और फिर ये बजाने के बाद पूरा पार्ट वापस से रिपीट होता है यहाँ तक। फिर अभी हमारा वो तुमसे ही दिन होता है वाला पार्ट है। तो ये हमें ई कॉर्ड पकड़ लेना है और ई स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग साथ में बजाने के बाद फिर बी स्ट्रिंग 2 बार। तो ये तीनों साथ में बजाने के बाद फिर बी स्ट्रिंग 2 बार, फिर फिर बी स्ट्रिंग और ई कॉर्ड पकड़ लिए, बी स्ट्रिंग और ये हमारी बी स्ट्रिंग पे फोर्थ फिंगर से हम सेकंड फ्रेट पे ये उंगली रख देंगे। फिर ए कॉर्ड पकड़ लेंगे विदाउट फोर्थ फिंगर और हम ए कॉर्ड बजाएंगे। फिर ए स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग साथ में, और फिर जी 2 बार। तो ई पे हमारा वो पार्ट है तुमसे ही, फिर ए कॉर्ड विदाउट फोर्थ फिंगर, होप आपको समझा होगा। फिर ए कॉर्ड विदाउट फोर्थ फिंगर, फिर जी 2 बार, फिर ये रिपीट पूरा। ये है तुमसे
फिर रिपीट, फिर ए कॉर्ड में हमने बस ए कॉर्ड पकड़ा है, बस फोर्थ फिंगर नहीं है, फिर ओपन मतलब फिर बी स्ट्रिंग और फिर जी, बी और जी साथ में, बस हमारा ये फोर्थ फिंगर नहीं रहेगा ए कॉर्ड की पोजीशन में, जैसे हाँ, फिर ई कॉर्ड। अब ई कॉर्ड पकड़ते वक्त हमें बजाना है जी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग, हाई ई, सॉरी लोअर ई, और फिर हमें वापस से ए कॉर्ड पकड़ लेना है और फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग और वापस से जी स्ट्रिंग। तो ई स्ट्रिंग और ये ई कॉर्ड पकड़ के ई स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग, फिर ए कॉर्ड पकड़ के ई स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग, ये ई कॉर्ड पकड़ के ये और ये थर्ड स्ट्रिंग और सॉरी जी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग, फिर ए कॉर्ड पकड़ के फिफ्थ स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग, फिर इसके बाद बी ओपन ही हमारा, ए कॉर्ड हमें पूरी नहीं पकड़नी, हमें फोर्थ फिंगर लगानी नहीं ये पार्ट पे, फिर बी स्ट्रिंग ओपन, फिर जी, वापस से रिपीट। सो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। फिर वापस से फिर ई कॉर्ड पकड़ लेना है और ई कॉर्ड पकड़ के हमें ई स्ट्रिंग, लोअर ई स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग और बी स्ट्रिंग साथ में बजानी है। ये बजानी है साथ में, और बी स्ट्रिंग 3 बार ओपन, फिर हमारे फोर्थ फिंगर का काम आएगा। फोर्थ फिंगर हमें रखना है, ये पार्ट अभी ध्यान से देखो, फोर्थ फिंगर हमें रखना है थर्ड फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग, जो सेकंड स्ट्रिंग है हमारी, उस पे बी स्ट्रिंग पे हमारी फोर्थ फिंगर रखना है, और फिर एक बार यहाँ फोर्थ फ्रेट पे बजाने के बाद, सॉरी थर्ड फ्रेट पे बजाने के बाद थर्ड फ्रेट पे रखना है, थर्ड फ्रेट पे बजाने के बाद वापस से सेकंड फ्रेट पे बजाना है। सो फिर ए वाला पोजीशन पकड़ के वापस से, फिर वापस से ई, फिर वापस से जो थर्ड फ्रेट पे फोर्थ फिंगर रख के, फिर सेकंड फ्रेट पे फोर्थ फिंगर बी स्ट्रिंग के ये सब, फिर वापस से ए, फिर तुमसे ही तुमसे ही, और हमारा पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मोस्टली मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैंने एंड का पार्ट थोड़ा सा फास्ट लेने की ट्राई की है, क्योंकि मैं यूजुअली वीडियोस 20 मिनट्स तक बनाता हूँ, आज की 30 मिनट्स चली गई। लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, और मैं आपको अभी पूरा सॉन्ग फिर से प्ले करके बताता हूँ थोड़ा स्लो पार्ट में, ताकि आपको कोई पार्ट में कन्फ्यूजन आया होगा तो आप वहाँ पे पॉज करके या उसको और स्लो करके देख सकते हो। सो मैं अभी पूरा सॉन्ग बजा रहा हूँ, स्लो, एकदम स्लो।
फर्स्ट पार्ट। आप मेरे साथ बजा सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे से समझ रहा है तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी स्लो पार्ट में, और फिर उसको बाद में प्रैक्टिस करते करते आप फास्ट कर सकते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ। अब एक और पकड़ के ई, फिर फोर्थ फिंगर हटा के जी और बी, फिर पूरा रिपीट, फिर तुमसे ही वाला ई, रिपीट, ए, फिर बी और जी। ए पकड़ के, बस ए में अपने फोर्थ फिंगर नहीं रखनी है, फिर ई स्ट्रिंग, ई कॉर्ड, फिर ए फिफ्थ स्ट्रिंग के साथ, रिपीट, फिर ई कॉर्ड, ये होता है हमारा तुमसे ही का ट्यूटोरियल ख़त्म। और ये काफ़ी इजी वर्जन बनाया है मैंने, न तो ओरिजिनल पे जी कॉर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मोस्टली उसमें जी के साथ अलग अलग हमें पोजीशंस चेंज करनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने इस बार ए, डी और ई में बनाया है। आपने देखा होगा स्टार्ट से हमें इतनी कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी फिंगर्स की पोजीशन, मैंने उस तरह से सिंप्लीफाई करके बनाया था। बस एंड में थोड़ी सी चेंजेस है और थोड़ा फास्ट है वो पार्ट अगर आपको जम जाता है तो आपका पूरा सॉन्ग बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो रहेगा, मैंने फर्स्ट गाने के सेकंड पार्ट में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा कबीरा ऑन 20 सब्सक्राइबर्स, पर टारगेट शायद आई गेस ज़्यादा था 20 सब्सक्राइबर्स का। सो इस बार मैं अभी टारगेट करते हैं, अभी 14 सब्सक्राइबर्स है आई गेस। सो अभी 20 पे कबीरा आएगा और 25 पे आई गेस मैं कुन फाया कुन लाऊंगा। कुन फाया कुन की काफ़ी रिक्वेस्ट हैं, मतलब फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की है कुन फाया कुन की। सो देखते हैं 25 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे तब कुन फाया कुन, 20 पे कबीरा आएगा। और अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब किए और करें और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।